लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। पटना में बिहार दिवस का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। 3 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम। बिहार बीजेपी के सांसदों से पीएम करेंगे मुलाकात। कल दिल्ली में होगी बैठक। मुकेश सहनी बोले, मुझे एनडीए से आउट कर दिया गया, काश मैं लालू की बात मान लेता। लालू यादव का दिल्ली एम्स में होगा इलाज। रिम्स के डॉक्टरों की सलाह पर जेल प्रशासन ने दी अनुमति। बोजहां से आरजेडी प्रत्याशी अमर पासवान ने रमई राम के आरोप का दिया जवाब। बोले, तेजस्वी ने रमई राम को कोई नहीं दिया धोखा। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। बोले, पुलिस शराब तस्करों से मिली है, इस कारण शराबबंदी सफल नहीं। मांझी के रिश्तेदार के साथ मारपीट, गया की घटना। बिहार में शराबबंदी को लेकर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना और बक्सर में पिता ने ही बेटी पर किया एसिड अटैक, भेजा गया जेल। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश ने बिहार दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन कर दिया। इस मौके पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने बलून उड़ाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इसकी शुरुआत की। आपको बता दें कि बिहार आज 110 सालों का हो गया। इस दिन बिहार की स्थापना हुई है। बिहार दिवस के मौके पर राजधानी पटना के गांधी मैदान में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 24 मार्च को इसका समापन समारोह है, जिसमें राज्यपाल फागू चौहान शामिल होंगे। बिहार के बाहर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दिल्ली में मंत्री संजय झा ने कहा कि एक फेज ऐसा भी आया कि बिहारी कहने में लोगों को शर्म आने लगी। इस तरह गर्त में चले गए थे, लेकिन नीतीश कुमार के द्वारा ही किए गए कामों से बिहारी गौरवान्वित हो रहे हैं। बिहार के बीजेपी सांसदों से कल यानी कि 23 मार्च को पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। पीएम आवास पर सुबह 8:30 बजे का कार्यक्रम तय किया गया है। सुबह नाश्ते पर पीएम मोदी सांसदों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक को लेकर सियासी कयास लगाए जाने लगे हैं। जिस प्रकार से बिहार में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, बीते कई दिनों से बिहार में सियासी हलचल तेज है। मुजफ्फरपुर के बोजहा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत काफी गर्म है। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुकेश सहनी और बीजेपी आमने सामने, जबकि जेडीयू नेताओं का झुकाव मुकेश सहनी के पक्ष में दिख रहा है। आज बिहार दिवस भी मनाया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है कि पीएम मोदी ने बिहार के बीजेपी सांसदों को दिल्ली बुलाया है। ऐसे में सियासी अटकलें तेज हो गई। वीआईपी सुप्रीमो और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने स्वीकार कर लिया है कि अब उन्हें एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सोशल मीडिया पर लाइव आकर उन्होंने अपने दर्द को बयां किया। सहनी ने साफ कहा कि हमारी ताकत बढ़ रही है, इसलिए सहयोगी दलों को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए हमारी ताकत को देखते हुए सहयोगी दलों ने हमसे ही 11 सीट पर समझौता किया था। उन्हें लगा कि इसकी और ताकत बढ़ेगी तो आने वाले समय में 51 और 100 सीटों पर भी समझौता करना पड़ेगा। ऐसे में वह हमसे लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में जेडीयू ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन जेडीयू के प्रति उन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला। वीआईपी को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि उस दिन यदि लालू जी की बात मान लेते तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। रांची एयरपोर्ट से लालू प्रसाद यादव को चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली ले जाया गया। रिम्स के डॉक्टरों की सलाह पर अब उनका इलाज दिल्ली में होगा। मेडिकल बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने कहा कि लालू यादव की स्थिति खराब होती जा रही थी। उनके हार्ट और किडनी पर असर हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी इलाज के लिए एम्स दिल्ली उन्हें भेजा गया था। अब एक बार फिर से उन्हें उच्चतर इलाज के लिए भेजा गया है। इसके लिए हम लोगों ने जेल प्रशासन को रिकमेंड किया है। इसके बाद जेल प्रशासन की अनुमति मिलने के बाद उन्हें दिल्ली ले जाया गया है। रिम्स के डॉक्टरों ने बताया कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की किडनी लगातार डैमेज हो रही है। किडनी के फंक्शन का स्तर भी गिरता जा रहा है। बोजहां से आरजेडी प्रत्याशी अमर पासवान ने कहा कि यहाँ कोई त्रिकोणीय लड़ाई नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ राजद का परचम लहराएगा और वह आपको 16 तारीख को देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि कद्दावर नेता रमई राम खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं राजद ने उनकी लड़की को यहाँ से एमएलसी बनाकर सदन में भेजा। उनको वह मिल भी चुका है, लेकिन उसको ये नहीं चाहिए था। उम्र के इस पड़ाव पर रमई राम को अभिभावक के तौर पर हमारे साथ रहना चाहिए, आरजेडी के साथ रहना चाहिए। उनका पुराना रिश्ता है तो उनके साथ उसे होना चाहिए। आपको बता दें
कि बिहार के मुजफ्फरपुर की बोचहा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत काफी गर्म है। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी से आए अमर पासवान को आरजेडी ने बोचहा से अपना उम्मीदवार बना दिया। वहीं आरजेडी से वीआईपी में आए पूर्व मंत्री रमई राम की बेटी गीता कुमारी को मुकेश सहनी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने शराबबंदी और NH80 की दुर्दशा समेत कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में शराब के सभी ठेकों को बंद कराया। इतना ही नहीं, सीएम शराब के खिलाफ खुद समाज सुधार अभियान चला रहे हैं। बावजूद इसके शराब और गांजा की तस्करी हो रही है। जेडीयू विधायक ने कहा कि यह भी सही है कि तस्कर पकड़े भी जा रहे हैं, उन्हें सजा हो रही है, वह जेल जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि पुलिस महकमे के ही लोग शराब तस्करों से मिले रहते हैं। लोग थानेदार को जहरीली शराब बनाने की सूचना देते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस पदाधिकारी ड्रोन और हेलीकॉप्टर चलाने नहीं देते हैं। अगर थानेदार चाह ले तो एक बूंद दारू भी नहीं बिकेगा और ना ही बनेगा। गया जिले में अज्ञात लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की भतीजी को अगवा करने की कोशिश की और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट की। यह घटना जिले के बाराचट्टी थाना अंतर्गत मोहकमपुर गांव की है। पीड़िता पंचायत सदस्य है और मांझी की भतीजी केशरी देवी की बहू है। हमले में केशरी देवी भी घायल हो गई है। केशरी देवी ने कहा है कि मेरी बहू शौचालय में गई हुई थी, जो कि घर के बाहर है। उसी समय अपराधियों ने एक समूह बनाकर अचानक से उस पर हमला किया। आरोपियों के पास बंदूकें थी और उन्होंने हमें धमकाने की भी कोशिश की, लेकिन हमने पूरी ताकत से विरोध किया। इधर मांझी ने अपने रिश्तेदारों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में रंजिश को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मांझी ने कहा है कि हमारे साथ घटना होती तो गोली चार्ज कर देते और 2-4 को मार भी देते। बिहार में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। होली के बाद तो बिहार में कथित जहरीली शराब से मौत के आंकड़े में काफी इजाफा हुआ है। बीते 3-4 दिनों में बिहार में संदिग्ध हालत में 3 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। परिजन जहां जहरीली शराब पीने से मौत की बात कह रहे हैं, वहीं प्रशासन इससे इनकार कर रहा है। ऐसे में विपक्ष ने शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव के बाद अब कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने भी सीएम पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी लागू हम सब ने मिलकर किया था, मुख्यमंत्री जी इसको समझने को तैयार ही नहीं है। पुलिस के पदाधिकारी शराब माफियाओं से मिले हुए हैं। शराब की खेप आ रही है, खेप में जहरीली शराब भी साथ में आ रही है। पीने वाले लोग तो पिएंगे ही। शराबबंदी पूर्णतः लागू क्यों ना हो, क्योंकि पुलिस के पदाधिकारी आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपको सिर्फ झूठी रिपोर्ट ही देते हैं। बक्सर के अंबेडकर चौक इलाके में पिता की ही गलती से बेटी पर एसिड पड़ गया, जिसमें वो बुरी तरह से जल गई। दरअसल पिता कालीचरण वर्मा ने संपत्ति विवाद में अपने भाई शंकर वर्मा और उसकी बेटी दुर्गा पर एसिड फेंकने के लिए बोतल हाथ में उठा ली, लेकिन पिता को ऐसा करने से रोकने के लिए बीच में आई 19 साल की शैली खुद एसिड अटैक का शिकार हो गई। घटना के वक्त कालीचरण वर्मा शराब के नशे में था। मेडिकल जांच में इसकी पुष्टि हो गई। अब वह जेल में है। पूरे मामले को लेकर कालीचरण वर्मा के पिता गुप्तेश्वर वर्मा ने नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि कालीचरण वर्मा अक्सर शराब के नशे में संपत्ति के बंटवारे को लेकर झगड़ा करता है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।